है वो सो रही होती है। हाँ, कैंटो 1 में क्या बताया था? जी, ब्लिंडा जो है वो सो रही होती है और उसके पास जो उसका डॉगी है वो उसको उठा रहा होता है और स्पिरिट जो है उसके कान में जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है और तुमने ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद जब उठती है तो उसे याद आता है कि उसने एक पार्टी में जाना है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उसकी स्पिरिट की वो सब भूल जाती है कि उसने क्या कहा था कि लड़कों से तुमने दूर रहना है और ज्यादा इन चीजों पर फोकस नहीं करना है। वो इन सब चीजों को भूल जाती है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जो बाकी स्पिरिट्स हैं उनका क्या काम है, वो किस तरह से उसकी ज्वेलरी, उसके हेयर, उसकी एक्सेसरीज की को प्रोटेक्ट करती हैं, उन सब का इंट्रोडक्शन दिया गया है। और वो किस तरह से तैयार हो रही है और उसकी जो सर्वेंट है उसकी किस तरह से हेल्प कर रही है फर्स्ट कैंटो में, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। यानी क्या सेटिंग है और ब्लिंडा का करेक्टर किस तरह का है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया कैंटो 1 में। अच्छा जी, कैंटो 1 का जो फर्स्ट स्टैंजा है ना बेटा, उसमें वो पहले बताता है कि मसला क्या था। ठीक है, व्हाट डायर डिस्प्यूट, वो वाला वो कहते हैं ना, व्हाट डायर ऑफेंस, कि ऐसा क्या हो गया कि दो फैमिलीज में, पहले वो मुद्दा बयान करता है कैंटो 1 में कि हुआ क्या था। ठीक है, तो उसमें वो प्रॉब्लम बताता है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए फिर वो सोल्यूशन के लिए क्या करता है, इन्वोकेशन करता है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। ठीक है, गॉडेस ऑफ पोएट्री को वो पुकारता है कि मेरी मदद करो, मैं एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर जो है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। और वो इंस्पिरेशन किससे लेता है, जब भी इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होती है तो गॉडेस ऑफ पोएट्री जो है वो आती थी, या फिर अगर पैराडाइज लॉस्ट में हम देखें तो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज में जो है वो जो जो स्पिरिट है, होली स्पिरिट, वो आता है। ठीक है, उससे इंस्पायर होता है पोइट। लेकिन यहाँ पे इंस्पिरेशन किससे मिलती है, जॉन कैरल से मिलती है। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लेंगे। ठीक है, देन उसने जो है पोर्ट्रेयल किया उस सोसाइटी का। उसने सबसे पहले जो है उसने कहा कि ऐसा क्या डायर ऑफेंस हो गया कि दो जो फैमिलीज हैं, यानी कि उसने पूरा बताया कि इसमें कोई ऑफेंस हो गया है, कोई गलती हो गई है, कोई खामी हो गई है, और ये इतना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि उसके सोल्यूशन के लिए उसको इन्वोकेशन ऑफ म्यूज करना पड़ा, उसको गॉडेस ऑफ पोएट्री को कॉल करना पड़ा। और उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उसको जॉन कैरल से मिली। जॉन कैरल ने उसको कहा कि भाई तुम ये सोल्यूशन सॉल्व करो। और उसके बाद जो है देन वो फिर बताता है, फिर स्टार्ट कहाँ से होता है कैंटो 1 में, वो एक उस सोसाइटी की खवातीन जो हैं उनमें से उसको एक्सपोज करता है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा को एक्सपोज करने के लिए वो उसके तमाम जो लग्जरियस लाइफ है उसको टारगेट करता है, उसके जो भी हैं उसको वो टारगेट करता है। फिर उसकी ब्यूटी को, उसकी उसमें वो एग्जेजरेट करता है उसकी ब्यूटी के बारे में। वो कहता है कि अगर वो एक उसकी आंख अगर बंद हो जाए तो पूरा सन एक्लिप्स हो जाए। ठीक है, तो वो कहता है कि इतनी शाइन उसकी आंखों में है कि सूरज भी उसकी आंखें बर्दाश्त आंखों की शाइन नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो वो थ्रू उसकी एक एक चीज जो जो उसका पेंडेंट होता है, उसके लॉक्स होते हैं, फिर वो बताता है कि वो एरियल आता है, एरियल उसके कान में बताता है। तो एरियल उसके कान में बताता है कि तुम्हारे साथ आज कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, तो यहीं पे एंड हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो उठती है, फिर वो जाती है, फिर वो रिवर थेम्स के थ्रू जो है वो हैम्पटन कोर्ट जा रही होती है। ठीक है, तो ये सारा उसका जो सोशल एक्टिविटीज और उसका सोशल बिहेवियर जो है, फिर आपने कैरेक्टर ऑफ यस बेलिंडा। ठीक है, सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ द पोएम लाइज इन Canto 1, Belinda laziness, Belinda awake from sleep, dream of Belinda, Belinda's preparation for the day, social activities, almost all characters of Belinda's character. फिर है write note on Belinda's character in Rape of the Lock, और write critical note on significance of supernatural machinery in the Rape of the Lock. बेटा सिग्निफिकेंस आई थिंक 12.5 मार्क्स की आई होगी हमारा, देखें तो
अच्छा, यहाँ पे उसने बताया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी, एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा, ये अभी हमने बेटा डिस्कस किया ही नहीं है। ये मैंने आज, क्योंकि फ्राइडे को आपको पता है मोस्टली पास्ट पेपर ही डिस्कस कर रहे होते हैं, और कल आप लोगों का टेस्ट है रेप ऑफ द लॉक का भी, और जॉन जॉन डन का भी। जी जी, फर्स्ट कैंटो उसके तैयार होने तक ही है जब वो हेल्प ऑफ बेटी तैयार होती है। बिल्कुल बेटा, जब तक वो तैयार होती है तब तक वो कैंटो वन खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेटा आज पास्ट पेपर की तरफ। रह गया सुपर नेचुरल मशीनरी, को मैं कल आपको आराम से क्वेश्चन पूरा पढ़ा के फिर मैं आपको डिफाइन करूंगी।